आपका होम लोन आपके लिए पूरा 100% फ्री हो सकता है, मतलब बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देना है। कैसे? एक्सेल शीट दिखाता हूं। होम लोन फ्री होने का मतलब क्या है? मतलब बैंक को जो आपने ब्याज दिया है वो किसी ना किसी तरीके से आपने कहीं और से बना लिया है, ताकि टेन्योर या लोन के खत्म होने के बाद जो आपने ब्याज दिया और जो आपने खुद कमाया वो इक्वल था, मतलब लोन एकदम फ्री। ये कैसे करते हैं? एक्सेल शीट बताएगी। 50 लाख रुपए फर्ज करिए घर का कॉस्ट है। अब बैंक जो है वो बोलता है कि कुछ पेमेंट आपको डाउन पेमेंट करनी है और कुछ जो है वो हम आपको लोन दे सकते हैं। भारत में यूजुअली 75% आपको मैक्सिमम लोन मिलता है, मतलब इस 50 लाख रुपए के घर के लिए 12.5 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और बाकी का पैसा आपको लोन मिल सकता है। तो मतलब मैक्सिमम लोन अवेलेबल फॉर दिस हाउस इज 37.5 लाख रुपए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने अगर ये 37.5 लाख रुपए का लोन ना लेते हुए उससे कम अमाउंट का लिया तो कैसे ये लोन आपके लिए फ्री हो सकता है? थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन मैथ यही बताता है और ये मैं खुद कर चुका हूं। फर्ज करिए टेन्योर मतलब लोन कितने का था? 25 साल का, एंड आपने 8% पे ये लोन बैंक से लिया। अब इस लोन लेने की जो ईएमआई थी वो करीब करीब 29,000 रुपए आई, विच इज ये जो 37.5 लाख रुपए हैं वो अगर हम 25 साल का लोन लेंगे 8% ब्याज पे तो करीब करीब 29,000 रुपए का ईएमआई बनेगा। एंड क्योंकि अभी हमने यही माना हुआ है कि हमने जो मैक्सिमम लोन हमें मिल सकता था वही पूरा का पूरा लिया है, तो ईएमआई दोनों की सेम है। अगर वो कम लिया होता तो ईएमआई थोड़ी अंतर होती, लेकिन वो देखेंगे कैसे कैलकुलेशन बदलेगा। आप बैंक को इस 25 साल के बाद 37.5 लाख रुपए तो देंगे क्योंकि वो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे बैंक को वो होगा ऑलमोस्ट 87 लाख रुपीस। तो इसमें जो ब्याज है वो करीब 50 लाख रुपए होगा, प्रिंसिपल से भी ज्यादा, कई ज्यादा। यही 50 लाख रुपए हमें बचाने हैं। इसी 50 लाख को हमने जीरो करना है, क्योंकि अगर हमने ये 50 लाख रुपए बचा लिए हमारा होम लोन फ्री हो गया। इसको बचाने के दो तरीके। नंबर एक, टैक्स बेनिफिट। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो सरकार आपको होम लोन लेने पे टैक्स बेनिफिट्स देती है। क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इंटरेस्ट पेड होता है उसका मैक्सिमम 2 लाख रुपए आपका टैक्स फ्री होता है, एंड जो प्रिंसिपल पेड होता है उसका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री का मतलब यह नहीं है कि आपका टैक्स 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए से कम हो गया ना, इस 2 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना और इस 1.5 लाख रुपए पे आपको टैक्स नहीं देना। तो ये टैक्स एक बेनिफिट है, मतलब अल्टीमेटली आपको इस पे पैसे नहीं खर्च करने और वो आपके लिए जुड़ जाता है। तो फर्ज करिए कि आपका टैक्स ब्रैकेट 20% है, तो इस टोटल 25 साल के टेन्योर के लिए आप करीब 14 लाख रुपए टैक्स बचाएंगे। मतलब अगर ये होम लोन आपने नहीं लिया होता तो आपको यही 14 लाख रुपए टैक्स देने पड़ते, लेकिन क्योंकि आपने ये होम लोन लिया है आपको ये 14 लाख रुपए टैक्स के रूप में नहीं भरना पड़ेगा। दिस इज सेविंग नंबर 1। तो ये 50 लाख रुपए से आपके ये 14 लाख रुपए तो सीधे ही कट गए। सीधे नहीं कटे, मतलब इसमें कुछ टाइम वैल्यू है क्योंकि कभी कट रहा है कभी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है वगैरह, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज लेके चल रहा हूं मोटा मोटा ताकि आपको पता चल जाए। तो 35 लाख रुपए बच गए। ये 35 लाख रुपए आपने नेट अभी तक बैंक को ब्याज दिया है, लेकिन क्योंकि आपने लोन पूरा का पूरा वही उठाया जो आपको मिल सकता था तो आपको और कोई फायदा नहीं हुआ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फायदा कैसे हो सकता था। फर्ज करिए कि ये 37.5 लाख रुपए का लोन मैं ना उठाते हुए सिर्फ 32 लाख रुपए का लोन। इसका मतलब क्या है? नंबर एक, कि मेरे पास वो पैसा है, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो अगर आपके पास वो 12.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के हैं लेकिन उसके बाद करीब 5 लाख रुपए और हैं, तो आप बेवकूफी करके ये नहीं बोलेंगे कि नहीं यार ये 5 लाख रुपए ना अपने पास ही रखते हैं और लोन पूरे का पूरा ले लेते हैं ना। आप उल्टा करेंगे, आप बोलेंगे कि ये 5 लाख रुपए भी मैं डाउन पेमेंट दूंगा और मैं लोन कम अमाउंट का लूंगा, एंड लेट्स सी हाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि आप ये 37.5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए तैयार थे, मतलब आप टेक्निकली ये 29,000 रुपए का ईएमआई भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आपको ईएमआई सिर्फ 25,000 की देनी है। मतलब ऑन एन एवरेज हर महीने आपके करीब 4,245 रुपए की बचत हो रही है। अब ये बचत आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये आप बचा के
फालतू के मोबाइल फोन या गाड़ी या जूतों पे खर्च नहीं करेंगे, ये आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड हम अज्यूम कर रहे हैं, यू नो व्हाट, बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्ट, तो हम बोलते हैं कि ये 10% पे इन्वेस्ट होगा, ज्यादा नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो वो भी 12% दे देगा आपको, लेकिन हम 10% मान के चलते हैं। तो ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट ऑफ 4,225 rupees, 45 rupees, invested every month for 25 years and growing at 10% will give you 56 lakh rupees. आपने बैंक को ऑन एन एवरेज आफ्टर टैक्स सेविंग कितना ब्याज दिया? 30 लाख रुपए। आपने जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे वो कितने हुए? 4,245, 25 साल तक, और वो बन गए 56 लाख रुपीस। मतलब एट द एंड ऑफ द टेन्योर आपने 27 लाख रुपए कमाए हैं। कमाए हैं, बैंक को नहीं दिए, कमाए हैं। अब इस नंबर के साथ प्ले करते हैं। अगर ये नंबर 35 लाख रुपए होता है, मतलब 2.5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट करी और बाकी का बाकी पूरा लोन ले लिया। अब आपकी ईएमआई बनी 27,000 रुपए। आपकी ईएमआई देने की हैसियत थी 29,000 रुपए। तो आप करीब 2,000 रुपए हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही सेम हम इन्वेस्टमेंट 10% पे ग्रो करेंगे 25 साल तक, तो ये इन्वेस्टमेंट हर महीने बन के 25 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब आपको नेट बैंक को सिर्फ 7 लाख रुपए देने होंगे। हाउ? 46 लाख रुपीस आपको टोटल ब्याज देना था, जिसमें से 13.5 लाख रुपए आपने टैक्स से बचाए और 25.5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट से बचाए। टोटल आपको बैंक को सिर्फ 7 लाख रुपए देने पड़े। और यही अगर हम 3450 कर देते हैं, मतलब हम 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे और एक्स्ट्रा, एंड बाकी सिर्फ 34.5 लाख का लोन लेंगे, तो यू विल सी आपको बैंक को मोटा मोटा कुछ भी नहीं देना पड़ा। यह तरीका है आपके होम लोन को फ्री बनाने का। समराइजिंग, नंबर 1, जो भी आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है उससे थोड़ा कम अमाउंट लीजिए। इस शीट को यूज करिए और ये कैलकुलेट करिए कि आप टैक्स में कितना पैसा बचाएंगे, और फिर ये कैलकुलेट करिए कि जो आपकी एक्स्ट्रा ईएमआई बचेगी उसको इन्वेस्ट करके आप कितने पैसे कमाएंगे। जब वो नंबर सेम हो जाए, मतलब ये जब ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, वो अमाउंट आप लोन उठाएंगे और वो लोन अमाउंट उठा के आप इंश्योर करेंगे कि आपका होम लोन फ्री हो चुका है। दिस इज हाउ यू मेक इट हैपन। अब इमेजिन करिए कि यही सेम चीज हम छोटे नंबर्स के साथ करते हैं। तो आपने फर्ज करिए 1 करोड़ का घर खरीदा, एंड 1 करोड़ के घर के लिए आपको 75 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, लेकिन आप बोलते हैं यू नो व्हाट, नहीं, मुझे सिर्फ 70 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैं सिर्फ 10 साल के लिए उठाऊंगा। तो मेरी ईएमआई जो कि हो सकती थी 91,000, अब सिर्फ 85,000 है। मतलब मैं महीने के 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरे टैक्स की बचत होगी 6.5 लाख रुपए, क्योंकि 10 ही साल का है, और मैं करीब 12.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में कमाऊंगा। इसके बावजूद मुझे बैंक को 13 लाख रुपए ब्याज देना ही पड़ेगा। तो वी विल नाउ प्ले विद दिस नंबर टू सी कि ये किस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। 68 पे 7 लाख रुपए, 65 करके देखते हैं। That's it. तो 75 लाख रुपए का लोन ना लेते हुए अगर मैं 65 लाख रुपए का लोन लूंगा और बाकी पूरा डाउन पेमेंट करूंगा, अज्यूमिंग कि मेरे पास वो पैसा है, तो मैं इस लोन को फ्री कर दूंगा। 30 लाख रुपए टोटल ब्याज, जिसमें से 6.5 लाख रुपए टैक्स से बचाऊंगा एंड करीब 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से, मेकिंग द नेट पेमेंट दैट आई मेड एज इंटरेस्ट अ नेगेटिव 1.6 lakhs, मतलब 1.6 lakhs रुपीस मैंने कमाए। दिस इज वाई रिच पीपल टेक अ होम लोन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके थ्रू वो सस्ते में पैसा उठा सकते हैं, सिर्फ 8% में, ज्यादा रिटर्न जनरेट करने के एक एसेट में डाल सकते हैं, एंड मेक मोर मनी फॉर देमसेल्व्स एट द एंड ऑफ द टेन्योर। समथिंग यू शुड डू एज वेल। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट
लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।